जिसके घर के दरवाजे पर हंसता मुस्कुराता बुजुर्गों का चेहरा नजर आए और जिसके घर के अंदर से खिलखिलाने की ठिठोलियों की बुजुर्ग महिलाओं की आवाज आए, मेरे विचार से वही परिवार आज के समय में सबसे सुखी संपन्न तथा धनी है। दोस्तों नमस्कार। आपने मेरे पुराने जो बातचीत पुरानी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें आपने ये तो जरूर जाना कि पारिवारिक प्रेम की क्या महत्ता है और उसे हम कैसे बरकरार रखेंगे। लेकिन आज के दिन में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रखी है हमारे समाज में कि भाइयों एवं बहनों के बीच में वैमनस्य हो रखा है। भाई बहन का प्यार क्या होता है लोग दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो मैंने अभी बात करी थी, बुजुर्ग के मुंह पे खुशियां तब आएंगी जब आप सही मायने में मातृ पितृ भक्ति करते रहेंगे। हाँ दोस्तों, भाई और बहनों जो होती हैं एकमात्र माता पिता और सबको खुश रखने का एकमात्र जरिया होती हैं। क्यों ऐसा होता है? माँ बाप ने अपने किसी बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। सब कोई उनके ही खून के उनके ही शरीर से निकले हुए होते हैं। सबको वो पाल पोस कर बड़ा करके योग्य बनाते हैं। तो इस प्रकार सारे भाई बहन ने जो जीवन पाया है अपने माता पिता के कारण ही पाया है। वो इसी कारण इस धरती पे आए हैं। तो अगर बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी आप देखना चाहते हैं, अपने आप को आप सफल होना देखना चाहते हैं, आप अपने आप को सही मायने में सुखी होना देखना चाहते हैं, तो आपको भाईचारा स्थापित करने की जरूरत है। उसके लिए आपको एक दूसरे की आदर करनी पड़ेगी और एक दूसरे के प्रति सही मायने में शिष्टाचार का पालन करना पड़ेगा। लेकिन भाई बहन का प्यार आज के दिन में ठंडा होता जा रहा है। यह एक गंभीर समस्या है। सभी एक साथ बड़े होते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी उम्र में थोड़ा बहुत अंतर होता है। अगर अंतर थोड़ा बहुत होता है तो सारे दुख सुख को एक साथ झेले होते हैं, माँ बाप के प्यार को एक साथ देखे होते हैं। और अगर उन बड़े भाई या बहन में उम्र का काफी अंतर होता है तो एक समय वे भी माँ बाप की तरह ही एक रोल अदा करते हैं अपने छोटे भाई बहनों को आगे बढ़ाने में। हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात आती है यह, आज कल सबसे बड़ी बात क्या है कि भाइयों बहनों के बीच अनबन आम बात हो गई है, जिसका क्या है जड़, जो जिसका जड़ में जाया जाए, रूट कॉज को मैं बात करूं तो माता पिता की संपत्ति है या नई आए हुए बहुएं जो घर में आ रही हैं वो है। बहुओं को भी यह समझना चाहिए कि वो किसी की बेटी है, किसी घर से आई है। आपके घर में आपके भाई की पत्नी अगर वैसा करती है आपके माँ बाप के साथ, आपको बहुत बुरा लगता है। आप ससुराल आती हैं तो अपने सास ससुर के साथ वैसा ही व्यवहार कैसा क्यों नहीं चाहती है जैसा आप चाहती है कि आपके भाई की पत्नी आपके माँ बाप के साथ करे। करिए। और हद तो तब हो जाती है दोस्तों जब माता पिता का अंतिम संस्कार एक लड़ाई में बदल जाती है और सिर्फ संपत्ति के लिए। सब कोई चाहता है कि उनकी विरासत में से एक बड़ा हिस्सा हमें मिल जाए और हम क्या करें, और हम धनी हो जाएं। अरे भाई, आप कुछ और काम करिए ना तब आप धनी होइए। और मामला इस हद तक पहुंच जाता है कि मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है। अब मैं एक आपको बात बताता हूं दोस्तों, आप सोचिएगा, बहुत मार्के की बात मैं बोलता हूं, आप अपने दिमाग पे जोर दीजिएगा दोस्तों। अगर हम अपने आयु का जो एक औसत दर्जा लें और उसमें से मान लीजिए कि 80 साल की एक हम उम्र ले लेते हैं, उसको 3 भागों में हम बांट देते हैं। अब देखिएगा क्या हो रहा है। फर्स्ट की जो एक भाग है उसमें आपकी पत्नी या लड़कियों के पति नहीं होते हैं, और लास्ट का जिसको तीसरा भाग बोला जाता है जो एक हिस्सा होता है उसमें माता पिता साथ नहीं होते हैं। लेकिन भाई और बहन एक ऐसा रिश्ता है जो तीनों भागों में, पहला दूसरा और तीसरा भागों में कमोबेश थोड़ा पहले और थोड़ा बादे साथ साथ रहते हैं, साथ साथ पलते बढ़ते हैं। और क्या वो कारण हो जाता है जिससे वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। दोस्तों, समझने की बात है, सोचने की बात है। ना हम यहां पे कुछ लेकर आए थे, ना हम यहां से कुछ लेकर वापस जाएंगे। जो भी पाया है यही पाया है और यहीं पे इसको छोड़ के हमें चले जाना है। तो दोस्तों,
तो आप देख पा रहे हैं कि जीवन का सबसे लंबा समय हम अपने भाई बहन के साथ रहते हैं। आप बोलिए कि मैं इष्ट मित्र के साथ रहता हूं, मैं अपने कलीग्स के साथ रहा हूं, वो तब तक ही जब तक कि आप किसी ऑफिस में हैं, किसी व्यवसाय में हैं, उसके बाद नहीं। आपके बुढ़ापे का अंतिम समय या बचपना जब होती थी तब आपका भाई बहन ही आपके साथ था। हाँ दोस्तों, इसलिए सबसे जरूरी है कि भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध बना के रखिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, आपके भी, आपके भाई बहन के लिए भी। आपको कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको कोई तनाव नहीं आएगा, आप दिन दुगुना रात चौगुना काम करेंगे। इसलिए भाई बहनों का प्यार बनाए रखने के लिए दोस्तों अपने आपस की ईगो, अपने अंदर की ईगो की बात नहीं करें। जब कभी मिले उनसे, जब छुट्टियों में वो आते हैं, सब कोई नौकरी पेशा है, सब कोई अपने जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं बाहर है, ईगो को नहीं टकराने दे, थोड़ा झुक जाए, प्यार के लिए थोड़ा झुक जाए। आत्म सुकून, आत्म शांति आपको मिलेगी दोस्तों। अपने दौलत मनी का दिखावा अपने भाई बहनों से नहीं करें। उसको जरूरत है तो दे जरूर, लेकिन उसके पास बड़ा बनने की कोशिश नहीं करें। अपने और अपने बच्चों, अपने परिवार की नॉलेज की बखान मत करो, वहां बड़ा मत बने। वो आपका भाई है, आप ही उसका भी परिवार ही है। ऐसा काम आप ना करें और सुकून के साथ रहें। और आप बड़े हैं, छोटे से कोई गलती हो जाती है तो एक गार्जियन बन के उसको माफ कर दें। और जो छोटा है, बड़े से कहीं जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती है, दिल में ना रखे, ठीक है? क्योंकि रहीम ने बोला है, रहीमन मन की बता मन ही राखो गोए, सुनिए ठलई हैं लोग सब बाटी न लिहे कोई। परिवार को तोड़ने में लोग लगे रहते हैं, आप मिल के रहिए। भाई बहन जहां पे एकजुट है, एक साथ है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि वह परिवार दिन दुना रात चौगुना प्रगति कर रहा है। और यही हमारे बच्चे भी सीखेंगे, और आपके जो बुजुर्गावस्था आएगी आप सुखी और संपन्न रहेंगे। दोस्तों सोचिए, अमल में लाइए, अपने परिवार को एकजुट कीजिए, सौहार्द बनाइए और बच्चों को ही ऐसा संस्कार दीजिए। वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए दिल की असीम गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, सी यू एट द टॉप, हेड्स ऑफ यू, थैंक यू।